गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम लोग जाएंगे अपने लेक्चर नंबर 20 की तरफ। पिछले लेक्चर में मैंने इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन तुम लोग को दिया था, साथ में उसमें दो बातों पे एम्फोसिस डलवाया था कि एक तो इंटीग्रेशन जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, और इंटीग्रेशन अगर एंटी डेरिवेटिव होता है दैट मीन्स वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो वहां पे मैंने कुछ फॉर्मूलाज बताए थे जो कि डिफरेंशिएशन के होते हैं, और उसके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को अगर हम लोग याद करते हैं तो हमें इंटीग्रेशन के 10 12 15 फॉर्मूलास वैसे ही आ जाता है। फॉर एग्जांपल sin x का डेरिवेटिव cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा। tan x का डेरिवेटिव अगर sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। तो ये बताने के बाद मैंने ये समझाया था कि फॉर्मूला के अलावा जो तुम्हारे मेथड्स होंगे इंटीग्रेशन के वो बेसिकली तीन होते हैं, जिसमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलमोस्ट सारे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में यूज हो जाता है। तो उसमें मैंने कल तुम लोगों को समझाया था कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्लस ये भी समझाया था कि जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके बाद जो आंसर आता है, तो अगर किसी बच्चे को इंटीग्रेशन नहीं भी आ रहा है, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हाउ टू डिफरेंशिएट द ऑप्शंस टू गेट द फाइनल आंसर। तो पिछली क्लास में मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात की थी, बट आज मैं उसके बारे में तुम लोगों को कुछ एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये क्वेश्चन हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू टेक सम क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जो कि हमारा होगा लेक्चर 20, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के पेपर से ही वो क्वेश्चंस पिक करूंगा जो तुम्हारे पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं एंड विच आर बेस्ड ऑन दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस लिस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं वो है ये वाला। सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, x की पावर में e माइनस वन प्लस ई के पावर में x माइनस वन, और यहाँ पे है x के पावर में e प्लस ई की पावर में x। इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाले हैं, x की पावर e प्लस ई की पावर x को t ले लेंगे। ध्यान रखना, आज की क्लास में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं दे आर ऑल बेस्ड ऑन योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर मैं x की पावर e प्लस ई की पावर x को t ले लेता हूं तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e x e की पावर माइनस वन, जो कि n x के पावर में n माइनस वन x की पावर n का डेरिवेटिव होता है, और e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। dx इज इक्वल टू dt। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने एक चीज समझाई थी कि जिसको भी तुम t लेट कर रहे हो तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्वेश्चन का बाकी पार्ट या बाकी फंक्शन आ जाना चाहिए। तो यहाँ ये आया तो है, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि ये जो पार्ट हमें मिला है ये एग्जैक्टली ऊपर नहीं है। तो इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, e कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा x टू द पावर ऑफ e माइनस वन, और यहाँ आ जाएगा e टू द पावर ऑफ x माइनस वन। तो यहां से ये जो वैल्यू निकल के आई है जो कि न्यूमरेटर में है, तो उसकी वैल्यू अब मुझे दिख रही है, दैट इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन ई। तो जैसे ही मैं ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यूज हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, तो वन बाई ई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी टी चला गया अंदर, और इस पूरे को तो हमने टी लेट किया हुआ है। और कल मैंने भी बताया था कि वन अपॉन एक्स या वन अपॉन टी का जब भी इंटीग्रेशन करोगे, सिंस इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, तो ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव हो गया लॉग टी का। मॉडुलस में डाला और सीधा लास्ट स्टेप में आंसर लिखेंगे वन बाई ई लॉग मॉडुलस में x की पावर e प्लस ई की पावर x प्लस सी। तो इससे हम लोग देखें कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं और वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हमारे पास में दो तरीके हैं, या तो हम लोग sin x को t लें या फिर cos x को t लें। लेकिन ये भी हमें सब्स्टिट्यूट करते समय ध्यान रखना है कि जिसको भी मैं t लूंगा तो डेरिवेटिव करने के बाद, उसका डेरिवेटिव करने के बाद क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आ जाने चाहिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे sin x को t लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं sin x को t लेता हूं तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt, और ये क्वेश्चन बन गया t क्यूब dt। अब t की पावर 3 का इंटीग्रेशन अगर करना है तो उसके लिए हमें x टू द पावर ऑफ n का इंटीग्रेशन देखना है।
और x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर ऑफ n+1 अपॉन n+1। तो ये हो जाएगा t टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 4, और t हमने लिया किसको था, sin x को। तो यहाँ पे ये बन जाएगा sin की पावर में 4x अपॉन 4 प्लस c। अब सपोज कर लो, है तो ये बहुत सिंपल सा, लेकिन अगर किसी बच्चे को ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो उसको सिर्फ ये सर्च करना पड़ेगा कि ये ऑप्शन कहाँ पे है। हो सकता है ये ऑप्शन उसको ए, बी, सी या डी में जाके मिले। तो जो मीनिंग होता है इंटीग्रेशन का, उसके अकॉर्डिंग जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर आया है, इसका डेरिवेटिव करने पे ये पूरा का पूरा फंक्शन आ जाना चाहिए। तो सी तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो गया 0। साइन की पावर 4x अपॉन 4 का डेरिवेटिव करने जा रहे हो तो 1/4 कांस्टेंट है, तो उसको पहले ही सामने ले लो। साइन की पावर 4x का हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स, और साइन एक्स का होता है cos x। अब 4 से 4 कट कर दो, तो ये देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन था वही ओरिजिनल क्वेश्चन वापस आ गया। कल मैंने ये तुम लोग को वहां पे भी समझाया था, जब हमने tan x cot x sec x और cos x का इंटीग्रेशन किया था, तो फाइनल आंसर को मैं बार बार डिफरेंशिएट करके ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर नहीं समझ में आ सके या नहीं कर पाओ कोई क्वेश्चन को पेपर में, तो इस तरह से ऑप्शन को पिक करके वहां पे सिर्फ एक चीज रह जाएगी, तुम्हारा ऑप्शन जो सही वाला है वो तुम्हें देखना पड़ेगा कहाँ पे है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव करके ही तुम आंसर तक पहुंच सकते हो। अब इसी लिस्ट में आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वो है ये वाला। अब इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x पूरे का अंडर रूट विथ रिस्पेक्ट टू dx, और इसमें उसने थोड़ा सा तुम्हारे लिए काम बिगाड़ दिया है, क्योंकि उसने इसका राइट हैंड साइड तुम्हें ऑलरेडी दे दिया है। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर तुम ऑप्शंस पिक करके एक-एक करके चेक करोगे तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो थोड़ा-सा हम लोग इसको मेथड से करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर में सिचुएशन बनी हुई है इस फॉर्मूला का यूज करने की, dx अपॉन अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई a का। तो अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में तोड़ लेंगे। जैसे 2 की पावर x dx से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे में जो है उसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब तुम देख सकते हो कि अगर मैं क्वेश्चन में नीचे जो 2 की पावर x है उसको t लेट कर लूं, तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव होता है 2 टू द पावर ऑफ x log 2, साथ में dx इज इक्वल्स टू dt। और मुझे यहाँ से दिख रहा है कि 2 की पावर x dx की तो मुझे रिक्वायरमेंट है, और वैसे भी log 2 कांस्टेंट है तो उसको मैं नीचे भेज सकता हूँ। तो 2 की पावर x dx को यहाँ रख दिया और log 2 को भेज दिया नीचे। तो अब ये क्वेश्चन हो गया 2 टू द पावर ऑफ x dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन log 2। अब इसको अगर मैं क्वेश्चन के अंदर पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाता है मेरा 1 बाई log 2 सामने आ गया, dt अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है dx अपॉन अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स t। t बाई 1 मैं लिख नहीं सकता, तो साइन इनवर्स t। तो ये आंसर क्या हो गया 1 अपॉन log 2 साइन इनवर्स t। और 1 अपॉन log 2 साइन इनवर्स t को अगर मैं राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करूं, तो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी मेरे पास था k साइन इनवर्स 2 टू द पावर ऑफ x। वैसे भी मैंने t को तो 2 की पावर x ही माना हुआ है, तो 1 बाई log 2 साइन इनवर्स 2 की पावर x बराबर है k टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 2 की पावर x के साथ में। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा जो k है वो 1 बाई log 2 के इक्वल आ रहा है, और यही तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस लिस्ट में मुझे मिलने वाला है वो है तुम्हारा चौथा क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ sec x into cosec x dx। अब ये फिर से क्या कर रहा है, राइट हैंड साइड तुम्हें उसने दे दिया है, और राइट हैंड साइड में क्या है, log ऑफ मॉडुलस में gx प्लस c, और क्वेश्चन तुमसे इसी gx की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो सीधी सी बात है, हम लोग को मेथड से ही चलना है। sec x और cosec x को मैं 1 अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन sin x लिख के इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का रूल यूज कर सकते हैं कि जब भी साइन और कॉस सेम एंगल के साथ आ जाए तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें करना क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। तो अभी मैंने 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, 2 से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया। तो ये जो न्यूमरेटर वाला 2 है वो बाहर आ जाएगा सिंस इट इज अ कांस्टेंट, और नीचे तुम्हारा फॉर्मूला बन रहा है 2 sin x cos x का, जो कि होता है sin 2x। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप में बन गया 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cosec 2x dx। और कल हम लोगों ने cosec x का इंटीग्रेशन पढ़ा था, जो कि होता है दो तरीके से, लेकिन यहाँ पे हम लोग सेकंड वाला फॉर्म यूज करेंगे,
जहां पे उसका इंटीग्रेशन मैंने बताया था डिराइव करके k इज इक्विवेलेंट टू log 10x बाई 2 प्लस c। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक दिमाग में आ सकता है सबके कि यही वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ log के साथ में एक ही फंक्शन अटैच है। तो सीधी सी बात है, नेक्स्ट स्टेप में आंसर हो गया 2 log 10 2x अपॉन 2 मॉडुलस में, और साथ में ये जो 2 है ये 2 स्टार्टिंग में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में एक फर्क होता है। जब तुम sin 2x का डिफरेंशिएशन करते हो तो तुम उसको cos 2x लिखते हो, और जो कांस्टेंट होता है 2x का 2 उसको तुम सामने ले आते हो। इंटीग्रेशन में भी यही सेम काम करना होता है, लेकिन उसमें जो कांस्टेंट होता है वो सामने नहीं आता, वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग cosec 2x का इंटीग्रेशन लिख रहे हैं तो cosec x के लिए था log 10x by 2, तो अगर cosec 2x है तो वो हो जाएगा log 10 2x by 2, लेकिन वो जो x के साथ 2 अटैच है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ सामने कर दिया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, और तुम्हारे पास में आंसर आ गया log मॉडुलस में 10x प्लस c। अब तुम कह रहा राइट हैंड साइड तुम यहाँ देख सकते हो, तुमने लिखा था log मॉडुलस में gx प्लस c, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो gx है दैट इज नथिंग बट 10x। तो तुमको क्वेश्चन जो पूछ रहा था gx की वैल्यू, वो वहां पे आ गई है तुम्हारी 10x। अब इसी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 5। इसमें तुम्हारा इंटीग्रेशन मांगा है उसने sec nx into tan x। अब सीधी सी बात है, फिर से दो रास्ते हैं मेरे पास, या तो मैं sec x को t लूंगा या फिर tan x को t लूंगा। तो tan x को t लेना मुझे नहीं लगता सही रहेगा, बिकॉज tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो अगर मैं 10x को t ले लूंगा तो नेक्स्ट स्टेप में sec स्क्वायर x की dx की वैल्यू आएगी dt, जबकि यहाँ पे sec के पावर में n है। तो बेटर ही मेरे लिए यही रहेगा कि मैं sec x को t ले लूं। और अगर मैं sec x को t लेता हूं तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x dx इज इक्वल टू dt, जिसमें से मुझे tan x की तो रिक्वायरमेंट थी ही, तो यहां से मैं tan x dx की वैल्यू लिख लूंगा, दैट इज dt अपॉन sec x। अब तुम बोलोगे सर sec x का क्या करना है, तो sec x का कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमने sec x को तो t लेट किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन अभी चला गया dt अपॉन t के फॉर्म में। अब ये सारे सब्स्टिट्यूशन के साथ हम क्वेश्चन में चलते हैं। तो sec x को अगर मैं t ले चुका हूं तो sec की पावर में n x का मतलब हो गया t की पावर में n, और tan x dx का मतलब हो गया dt अपॉन t। अब ये जो अपॉन में t आएगा वो ऊपर जाके बन जाएगा t के पावर में n माइनस वन विथ रेस्पेक्ट टू dt का इंटीग्रेशन। और इसके लिए सेम फॉर्मूला यूज करना है जो हम लोग x की पावर n के लिए करते हैं, दैट इज x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो ये बन जाएगा t टू द पावर ऑफ n माइनस वन प्लस वन अपॉन में n माइनस वन प्लस वन। तो माइनस वन प्लस प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया t की पावर n अपॉन n। अब t हमने किसको लेट किया हुआ था, तो वो था sec की पावर, तो sec की पावर n x अपॉन n तुम्हारा फाइनल आंसर है प्लस c। अब यही ऑप्शन जहां पे भी होगा वहां तक अगर तुम पहुंच गए तो उसको डिफरेंशिएट करते ही हमें क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। अब c का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेट्स डिफरेंशिएट दिस। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो 1 बाई n कांस्टेंट है, उसको बाहर खींच लो। अब sec के पावर में nx का डेरिवेटिव होगा n इंटू sec के पावर में n माइनस वन इंटू एक्स, और sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। अब ये n से n कट गया, तुम्हारे पास में बच गया sec के पावर में n माइनस वन इंटू एक्स इंटू sec x tan x। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो n माइनस वन और यहाँ से प्लस वन दोनों ऐड हो जाएंगे, पावर दोनों के ऐड हो जाएंगे, और वहां पे सिर्फ आ जाएगा sec की पावर में nx tan x, जो कि तुम्हारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। यहाँ पे देख सकते हो। तो हर क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं, तुम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड बताने के साथ साथ ऑप्शन को भी डिफरेंशिएट करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो फाइनल आंसर है उसका डेरिवेटिव मेन क्वेश्चन होना चाहिए। अब इसी लिस्ट में आगे बढ़ेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ऑफ x इंटू वन प्लस एक्स, और अपॉन में है cos स्क्वायर x e की पावर x dx। अब सीधी सी बात है, यहां ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे साफ दिख रहा है कि x e की पावर x को अगर मैं t लेट कर लेता हूं तो x e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमें ऊपर वाला फंक्शन दे देगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लो, x एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस e की पावर x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो फंक्शन अब आया है दैट इज नथिंग बट द न्यूमरेटर, क्योंकि अगर मैं यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लूं तो अंदर आ जाता है x प्लस वन dx के साथ dt। अब
इसी को उठा के क्वेश्चन के अंदर और इस जहाँ पे तुमने सब्स्टिट्यूट किया उसको क्वेश्चन के अंदर अगर पुट कर दें तो ऊपर आ जाता है तुम्हारा dt और नीचे आ जाता है cos स्क्वायर t। अब सबको पता है कि cos स्क्वायर t अपॉन में 1 अपॉन cos स्क्वायर t जो होता है वो sec स्क्वायर t होता है। अब खुद सोचो कि tan t का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर t, तो sec स्क्वायर t का जो इंटीग्रेशन होगा वो tan t होगा, तो यहाँ पे tan t लिख दो और tan t लिखने के बाद t जो है तुम्हारा वो है x e की पावर x प्लस। अब अगर तुम इसका डेरिवेटिव करते हो तो तुमको थोड़ा सा स्टेप और भी करना पड़ेगा, जैसे tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है तो तुम इसका डेरिवेटिव लिखने वाले हो, तुमको ये चेक करना है ये आंसर किस तरह से रिवर्स प्रोसेस है। तो tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x e की पावर x और फिर x e की पावर x का डेरिवेटिव जस्ट हमने किया है तो वो कॉमन लेके ही मैं लिख देता हूँ e टू द पावर ऑफ x इंटू एक्स प्लस वन। लेकिन क्वेश्चन में तुम्हारा ये वाला पार्ट नहीं है तो इसको तुम ऐसा कर लो e की पावर x इंटू एक्स प्लस वन लिख के इसको नीचे कर दो, तब तुम्हें ये दिख जाएगा कि यही तो तुम्हारा मेन क्वेश्चन था जो कि तुम यहाँ पे ला चुके हो। ये रहा तुम्हारा मेन क्वेश्चन। तो इस तरह से मैं रिलेट कर रहा हूँ चीजों को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस एक्स होल रेस टू द पावर ऑफ -1 dx। तो जैसे तुमने ये क्वेश्चन देखा तो सबसे पहले तो नेगेटिव पावर हटा दो, दैट मींस इट विल बिकम 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx, रूट एक्स प्लस एक्स सॉरी। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं रूट एक्स को और जैसे हमने रूट एक्स को कॉमन लिया तो अंदर रह जाएगा रूट एक्स प्लस वन। अब ये कैसे हुआ देखो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है और रूट एक्स इंटू वन रूट एक्स होता है। अब तुम्हें यहाँ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बिकॉज तुमको रूट एक्स प्लस वन को स्ट्रेट अवे टी ले लेना है। क्यों ले लेना है, क्योंकि वन तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट होते ही जीरो दे देगा और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल्स टू dt और तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में वो dx अपॉन रूट एक्स की है। तो यहाँ से dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू हो गई 2dt। तो अब इसको लेके क्वेश्चन के अंदर चले जाओ यहाँ पे, तो 1/2 नहीं dx बाई एक्स तो 2 बार आ गया ऊपर में, dt चला गया अंदर और नीचे वाले पार्ट को तुमने t लेट किया हुआ है तो ये बन गया 2 dt अपॉन में t और ये होता है log t का इंटीग्रेशन। तो 2 मॉडुलस में log t और t तुमने किसको लेट किया था तो दैट वाज 1 प्लस रूट एक्स। तो तुम्हारा फाइनल आंसर बन रहा है 2 log 1 प्लस रूट एक्स प्लस c। और अगर तुम इसका डेरिवेटिव करना चाहते हो तो वो भी करके देख लो। 2 कांस्टेंट है, log का डेरिवेटिव होता है 1/x तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। अब उसके बाद तुमको क्या करना है यहाँ पे 1 प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है तो 1 का 0 होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होगा। तो फाइनली 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लो तो ये बन रहा है 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स, जिसको मैं बाद में लिख सकता हूँ रूट एक्स प्लस एक्स के पावर में -1 और यही तुम्हारा ओरिजिनल क्वेश्चन भी था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में तुमको इंटीग्रेशन करना है tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक के पावर में 4x dx। अब सीधी सी बात है tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है और sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, तो दोनों ही केस में हम फंस सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या सीखना है कि जिसके पावर में ज्यादा बड़ा नंबर है उसको हम लोग तोड़ के दो छोटे छोटे पावर बना लेंगे। जैसे tan स्क्वायर x छोटा पावर है, sec की पावर 4x बड़ा पावर है, तो हम लोग sec की पावर 4x को तोड़ के लिख लेंगे sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। और इसका फायदा क्या है, हम लोगों ने क्वेश्चन में sec स्क्वायर x तो ले आया जो कि tan x का डेरिवेटिव होता है, लेकिन दो बार sec स्क्वायर x आ गया तो हम लोग क्या करेंगे एक sec स्क्वायर x को रहने देंगे और दूसरा वाला जो sec स्क्वायर x जैसे ये वाला sec स्क्वायर x है इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, इसको हम लोग चेंज करके लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x और ब्रैकेट के बाहर बैठा हुआ है sec स्क्वायर x dx। तो सीधी सी बात है ये अरेंजमेंट हमने इसलिए किए है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन में अब नेक्स्ट स्टेप में tan x को t ले लिया जाए और अगर तुम tan x को t ले लेते हो तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x जो कि आ जाएगा dx के साथ में dt बन के। तो अब तुम इस क्वेश्चन में ये सब्स्टिट्यूशन पुट कर दो तो sec स्क्वायर x dx की जगह तो आ गया dt, tan x को तुमने t लिया हुआ है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोल दो तो ब्रैकेट खोलते ही ये बन गया टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है टी क्यूब बाई 3 और टी की पावर 4 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है टी की पावर 5 प्लस 5 प्लस। अब टी तुमने किसको माना था tan को, तो यहाँ पे पुट कर दो तो ये बन गया tan क्यूब x बाई 3 और ये बन जाएगा tan की पावर में 5x अपॉन 5
प्लस सी। अब चाहो तो तुम इसको भी डिफरेंशिएट करके देख सकते हो, यू विल डेफिनेटली गेट दिस क्वेश्चन बैक, दैट इज tan स्क्वायर x into sec की पावर 4x। आई होप हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इससे थोड़ा सा एक बेसिक तुम्हारा बन जा रहा है, अच्छी तरह से तुम इस चीज को समझ गए हो कि क्या चल रहा है क्वेश्चन के अंदर में। तो दैट विल गिव यू अ स्लाइट एक्सपोजर टू व्हाट इज दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन करने को मैं बहुत सारे करवा सकता हूँ, लेकिन जब ऑलरेडी हमने 7 टू 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं और हर क्वेश्चन में मैं तुम लोग को एक चीज बाद में ये फोकस करने की जरूर कोशिश कर रहा हूँ कि ऑप्शन की हेल्प लेना सीखो। क्योंकि अगर मान लो तुम वहां पे इंटीग्रेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तो हमने आज की क्लास में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है, कल को जब हम लोग बाई पार्ट सीखेंगे तो उसका भी एक पर्टिकुलर टाइप होता है, उसका भी एक फॉर्मेट होता है, जिसको देख के हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन तो बाई पार्ट से सॉल्व होगा। तो सब्स्टिट्यूशन और बाई पार्ट्स, इन पे हम लोग फोकस करेंगे। तो आज की वीडियो पे इतने ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलते हैं तो वहां पे अपना नेक्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे, दैट इज बाई पार्ट्स। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।